अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन सुकड़ने लगा मगर कोरोना तेजी से फैलने लगा। स्मार्ट लॉकडाउन कितना मौसर, क्या एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? पहले शाहिद खाकान अब्बासी, फिर असद उमर और अब वजीर आला पंजाब की शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेशी। फवाद चौधरी को जहांगीर तरीन की खिदमत पर नाज। क्या शुगर इंक्वायरी कमीशन जिम्मेदारों का तयन कर पाएगा? क्या वजीर आजम इमरान खान जिम्मेदारों को सजा दिला पाएंगे? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और फिर दुनिया के 3 सरबराहान ममलिकत कोरोना मामले पर जिनका तर्ज अमल, हिकमत अमली और बयानात एक से रहे, वो कौन है, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। मुल्क में कहने को इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है। पाकिस्तान का वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसे वफाकी वजीर मुराद सईद के मुताबिक अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क भी फॉलो कर रही है। मगर हकीकत में ना तो लॉकडाउन है और ना ही स्मार्ट। इस लॉकडाउन में ना तो शहरी घरों में लॉक है और ना ही कारोबार डाउन है। यूं मालूम होता है कि कल तक जो वायरस तबाही मचा रहा था, आज वो वायरस दम तोड़ चुका है, या हम वायरस को मात दे चुके हैं, और या फिर पाकिस्तान में इस वायरस की वैक्सीन यानी इस वायरस का तरियाक दरियाफ्त हो चुका है। मगर हकीकत में ना तो वायरस का खतरा कम हुआ है और ना ही इसके तरियाक के लिए वैक्सीन ईजाद हुई है। जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि मुल्क में आज अब तक कोरोना से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 761 हो गई है। जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दका मरीजों की तादाद 35,332 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि इनफरादी जिम्मेदारी ही इज्तिमाई सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और कोविड-19 से बचाव का वाहिद जरिया है। असद उमर बखूबी वाकिफ है कि इस वक्त लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया, NCC के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ कि क्योंकि बेरोज़गारी का बहुत बड़ा चैलेंज था, भूख का बहुत बड़ा मसला था, तो इसलिए NCC ने मुतफ़क्का तौर पर यह फ़ैसला किया कि कुछ बंदिशें कम की जाएं और लोगों को कारोबार और रोज़गार का दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि कल जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही ख़त्म हो गया। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। वफाकी हुकूमत ने तो लॉकडाउन में नरमियों के फैसले के बाद तमाम तर जिम्मेदारी अवाम पर आयद की है कि अवाम ने खुद अपना बचाव करना है। मगर क्या अवाम इसके लिए तैयार हैं? क्या अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रही है? तो इसका जवाब तलाश करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स तैयार किए हैं। सबसे पहले शहर कायद की बात करते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या अवाम सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखता है। दुकानदार बाजार खुलने पर खुशी से मामूर चेहरों के साथ ग्राहकों को डील करते रहे। बाजारों की गहमा गहमी में मर्दों की जेबों को खाली कराने के लिए खवातीन और बच्चे मनपसंद चीजें लेते रहे। खरीदारी करते शहरियों का कहना है कि समाजी फासले की दूरी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शहरी भी हुकूमत का साथ दें। अच्छा इकदाम किया इन्होंने, कुछ छोड़ा है, टाइम दिया है, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो इन्होंने ये खोला है, जो SOP जो कहे गए हैं उसके बगैर अमल दरामद हो तो बेहतर है, तो ये चलता रहेगा। वरना तो अगर ज़रा भी गड़बड़ हुई तो दोबारा बंद कर देंगे। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। जो दुकानदार और मार्केट खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सबसे पहले तो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनको खुद अगर उनको केयर करनी है, घर पे बैठना है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट भी उसका बहुत बड़ा हाथ है कि उन लोगों को मेंटेन रखना चाहिए था ये सब चीज़, क्योंकि आपको पता है कितने 1.5-2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद अगर आप एकदम ऐसा खोलेंगे तो यही असर होगा और कुछ। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील करने का इंदिया भी दे दिया। और वही हुआ जिसका डर था। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों के बाद आज पुलिस भी हरकत में आ गई। खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील करना शुरू कर दी। सदर में वाक़ ज़ैनब मार्केट और मदीना सिटी मॉल में जिला इंतजामिया ने छापा मारा और हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जियों पर मार्केटों को सील कर दिया। ज़ैनब मार्केट के अलावा विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा और अरहम शॉपिंग सेंटर्स को भी सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन टाउन इस्मा बतूल ने कहा कि दुकानदारों ने सैनिटाइजर्स नहीं रखे थे और न ही मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। दूसरी जानिब मार्केटें सील करने पर ताजरों ने एहतजाज भी किया और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाज की फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि इस एहतजाज के अंदर भी ताजरों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा गया। किस तरह भीड़ दिखाई दे रही है, एक क्लस्टर दिखाई दे रहा है। क्या ये कोरोना को खुली दावत नहीं है? सिंध में लॉकडाउन की पाबंदी और मयारी ज़ाब्ता-ए-कार SOPs पर अमल न करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जुर्माना आयद करने की बात की जा रही है। क्या लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को मलहूज़े खातिर रखेंगे? ये तो एक सवाल है। कराची के बाद अब जरा पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में क्या सूरत हाल है, आ रहे हैं हमारे रिपोर्टर जमालुद्दीन जमाली। कार स्पेयर पार्ट्स मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार जारी रहा और गाड़ियों का काम कराने वाले शहरियों का रश लगा रहा। न सिर्फ शहरी बल्कि पुलिस एहलकार भी अपनी गाड़ियों का काम मुफ्त कराते नजर आए। कुछ ही देर बाद वो एहलकार चले गए और इलाका SHO ने वहाँ रेड कर दी और मोटर मैकेनिक मजदूरों को डंडे मारे और हिरासत में ले लिया। मोटर मैकेनिक मजदूरों का कहना था कि पुलिस दोहरा जुल्म कर रही है। पुलिस वालों की अपनी मर्जी है। जब इन्होंने देख लिया कि अब ये कोई शटर बेचारा खोल के बैठा हुआ है, इन्होंने उसके पास जाना है। इन्होंने वहाँ से उसको बेचारे को पकड़ के टॉर्चर करना है, ज़बरदस्ती उसको जलील भी करना है 2-4 आदमियों के बीच में। मुंडकुमड़ी रोड के मोटर मैकेनिक्स और मजदूरों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी हुई, पुलिस का जुल्म बढ़ गया है। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है और दिन भर की कमाई छीन लेती है। लॉकडाउन के बाद मजदूर बंदा तो काफ़ी परेशान हो रहा है। ये मुंडकुमड़ी रोड पे आके 200-300 कमा के घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। अब तो रमज़ान भी आ गया, उसके बाद से फिर लॉकडाउन हो गया दोबारा। हुकूमत की जानिब से दिन के औकात में कारोबार करने की इजाज़त है तो SOPs के मुताबिक शाम को काम नहीं होना चाहिए, मगर मोटर मैकेनिक और दीगर मजदूरों को डंडे मारना भी मुनासिब नहीं। लाहौर में तो पुलिस और ताजरों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी है। इन्हीं खिलाफ वर्जियों पर गुज़श्ता रोज सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने ताजरों को फिर से सख्ती करने की वार्निंग भी जारी की। मियां असलम इकबाल ताजरों से मुखातिब होकर क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते। दाव पे लगा दिए यार पैसे की खातिर, खुदा का वास्ता ना करें यार, मुझे मुश्किल में न डालें, हुकूमत को मुश्किल में न डालें। प्राइम मिनिस्टर आपके लिए खप रहा है, आपकी वकालत कर रहा है, यार कारोबार खोलो, यार कारोबार खोलो। प्राइम मिनिस्टर क्या करे आपके लिए और, लेकिन आपने अपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। मेरी बात का किसी ने माइंड करना जरूर करे। हम रातों को सोते नहीं हैं कि यार गरीब आदमी क्या करेगा, दिहाड़ीदार आदमी है यार, मर जाएगा यार। आपने तो बिल्कुल ही हद ही कर दी यार। आप तो सोसाइटी के खाते पीते रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है खुलवाने की। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूँगा बंद कर दें। तो ज़िंदगी दाव पे लगा दी है यार पैसे की खातिर, खुदा का वास्ता ना करें यार। मैं कुछ चीज़ें अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर आप इस पर कारामद होंगे तो आपकी नुमाइंदगी मैं करूँगा, नहीं तो भाई मेरी तरफ से सॉरी है। ये कल बंद होती है, ये आज बंद हो जाए, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं। आज भी सूबाई वजीर ने इसी बात को दोहराया कि अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान का रुख करते हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, कोयटा में क्या लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हैं या नहीं है, रिजवान सईद की रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज और शॉपिंग प्लाजों पर खरीदारी का अमल जारी है। लोगों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी करती बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स पर नजर आ रही है। ताहम सूबाई हुकूमत और जिलाई इंतजामिया की जानिब से बार बार शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की जा रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम तर कारोबारी मराकज और बाजार खुल गए, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही है। ताहम दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद तय करदा SOPs पर अमल दरामद न करते हुए नजर आ रही है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी गुज़श्ता रोज शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि ताजरान की जानिब से कवानीन पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई गई थी। अगर सूरत हाल यही रही तो स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म करके एक बार फिर सूबे में लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। अगर यूं ही लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां होती रही तो खुदा न खास्ता क्या फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है? क्या खुली लॉकडाउन होगा? क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? आज कौमी असम्बली में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने भी सवालात उठा दिए। कागज अगर इस हाउस को दे दे कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है, अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया, तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? तो मुल्क में हो क्या रहा है, मैं तो ये सवाल करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ अगर वजीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे या मेरे रवैये से उनको कोई, मैं माजरत चाहता हूँ, एडवांस माजरत चाहता हूँ। काबीना ने चंद दिन पहले एक फैसला किया कि लॉकडाउन को ईज करेंगे, स्मार्ट, एक नया लफ्ज आया स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। मुझे काबीना का डॉक्यूमेंट दिखा दें जब लॉकडाउन किया गया हो, ये वजीर बैठे बता दें, काबीना का फैसला दिखाएं कि उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में लॉकडाउन होगा। पंजाब काबीना के हैं फैसले, सिंध के हैं, KP के हैं, बलूचिस्तान के हैं, वफाक का फैसला दिखा दें।
वज़ीर आज़म आगाज़ी से कह रहे हैं कि सूबे खुद मुख्तार है और तमाम सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। इस वक्त सूबों ने मुमकिना हालात से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी है, सबसे पहले सूबा सिंध की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन सुकड़ रहा है वैसे वैसे कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस वक्त सिंध के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हमें बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर अहम शाहराहों के ऊपर रश दिखाई दे रहा है, भीड़ दिखाई दे रही है। खुदा ना खास्ता अगर स्पाइक आती है तो क्या सिंध हुकूमत तैयार है? बहुत शुक्रिया जनाब। वाकई लॉकडाउन सुकड़ रहा है और कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। आपकी बात 100% दुरुस्त है। यही खदशात थे हमारे सिंध गवर्नमेंट के, जिससे हमने बार बार सबको आगाह किया, वफाकी हुकूमत के सामने भी दरख्वास्त रखी, लेकिन हमें देखने में यह आया कि कोई वाज़े या जामे हिकमत अमली इस हुकूमत के पास नहीं है। जबकि इनका इसरार भी ये था कि सिंध गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ ना बनाए। हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया था, बाकी तो सब बाद में 28 फरवरी से हमने स्टार्ट लिया था। जैसे ही केस रिपोर्ट हुआ था, फिर 17 मार्च से सब इन्होंने मीटिंग्स वगैरह की। हम समझ रहे थे और हम जानते थे कि अगर शुरू में हमें सख्त किस्म का थोड़ा सा लॉकडाउन करने दिया जाता तो बाद में उसको ईज़ किया जा सकता था। लेकिन चूँकि फिर वफाक और सूबे एक पेज पे नहीं थे, बल्कि सूबे एक पेज पे थे, वफाक की समझ नहीं आ रही थी। वो खुद कह रहे थे कि जी लॉकडाउन नहीं होगा और आधे घंटे बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया। आप ठीक कह रहे हैं पटेल साहब, लेकिन वफाकी हुकूमत ये कह रही थी कि सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें, अपनी कंडीशंस को देखकर उसके मुताबिक फैसले करें। तो आपको नहीं लगता कि जब सिंध ये फैसला करने जा रहा था कि लॉकडाउन में नरमी लानी चाहिए, तो उस वक्त सूबे के अंदर कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए थे, यानी सूबे को रेड, ग्रीन या फिर येलो जोन्स के अंदर डिवाइड करते और फिर क्लस्टर्स जहां पर है वहां पर लॉकडाउन करते, बाकी जगह पे ईज ऑफ होता? नहीं, हम नहीं समझते ये हिकमत अमली कामयाब रहती। लॉकडाउन होता है। अगर आप एक जगह करें दूसरी जगह ना करें तो फिर भी इसके ये पेंडेमिक डिजीज़ ये है, इसका तो फैलने का खदशा रहता है। और आपने देखा कि बहुत सारी दुनिया की मिसालें मौजूद हैं। चीन ने मुकम्मल लॉकडाउन किया था कुछ अर्से तक, उसके बाद वो उसको कंट्रोल कर पाया। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन, स्पॉटेड लॉकडाउन और ये लॉकडाउन या तो होगा या तो नहीं होगा। और हम आज भी इस बात के कायल हैं कि लॉकडाउन या तो होगा या नहीं होगा। अब आपने देखा, जो खुद आपने मेरी बात को सेकंड किया, कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही थोड़ा उसमें हल्का किया गया उसको, तो जमे गफ़ीर लोगों का निकल आया और इससे बहुत ज़्यादा खुदा ना करे जो ना फैलने का खदशा है। तो ये वाली बात समझ में आने से बारातर थी। जो बात आपने की कि सूबों को कहा गया था कि आप अपनी मुताबिक करें, और हमने जब अपने मुताबिक करना शुरू किया तो फिर तनकीद के निश्तर भी आपने देखे, तीर भी आपने देखे कि जी आप इस तरह कर रहे हैं, आप उस तरह कर रहे हैं। फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर से और सारे सूबों के चीफ़ मिनिस्टर ने मुलाकात की और मुल्क की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह बाज़ारें बंद हों दूसरी जगह खुली हों तो फिर ताजिर और ये सारे लोग भी कहते हैं कि जनाब देखें उन्होंने जो है ना वो कारोबार नहीं होगा, स्मार्ट होगा, हैंडसम होगा, फिर आ गए कहने लगा जी लॉकडाउन नहीं होगा, फिर आए क्रेडिट हमें दो। तो मतलब ये बात समझ से बाहर है। कबूल होगा, विफाक ने फैसला किया कि लॉकडाउन में नरमी लानी चाहिए, सिंध हुकूमत ने कबूल किया, लेकिन आज सिंध हुकूमत फिर शिकवा कर रही है कि विफाक ने फैसला ठीक नहीं किया। तो जब विफाक ये कह रहा था कि आपका अपना इख्तियार है, अपने हालात को देखते हुए फैसला करे, तो फिर आप उस तरह फैसला कर लेते। अब वर्स्ट केस सिनारियो में सिंध हुकूमत क्या करेगी? क्या विफाक को ही कोसा जाएगा या फिर अपने अवाम को सेव करने के लिए कोई इक़दामात होंगे? जनाब, बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद हमें इस बात पे कायल किया गया है कि आप जी वफाक, ठीक है जी, हमने ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान एक इकाई है, चलें सूबे अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म ऑनरशिप लेना चाहें तो वो फैसला करें। उन्होंने कहा कि फैसला लॉकडाउन में नरमी की जाए, लेकिन हमने उनसे ये कहा था कि WHO की हिदायत को देखते हुए अब अपनी पॉलिसी बनाएं। दैट इज़ दिस, ये मेन पॉइंट है जिसको हम बार बार मिस कर जाते हैं। सिंध का कहना ये था कि WHO जिन बातों की निशानदेही कर रहा है, जिन बातों की पेशनगोई कर रहा है, खुदा के वास्ते उनको देखते हुए मुल्क के लिए हिकमत अमली बनाएं। उसके
बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपनी थोड़ी बहुत जो भी थी वो पहले की तरह के जी ठीक है इसमें नरमी करें। अब नरमी के बाद इसके जो नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार भी तो फिर उनको ही रहना पड़ेगा ना। और सिंध गवर्नमेंट का अपना ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जी हम आपकी हिकमत अमली पे अमल तो कर रहे हैं लेकिन इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलने जा रहा है जो खुदा ना करे ना निकले। हम अभी भी कह रहे हैं आपसे कि जब हमने अपना काम शुरू किया था 28 फरवरी से तो हम पे तनकीद हुई थी। उसके बाद COC की मीटिंग जो है जो भी इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं उसमें सिंध बराबर शिरकत करता रहा, वफाक से हिदायत भी लेता रहा। लेकिन हमें चूँकि हम इस पे पहले से काम कर रहे थे, हम पूरी तरह अवेयर थे, हम पूरी तरह आगाह थे, तो हमें अंदाज़ा था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट इसको उस तरह सीरियस नहीं ले रही। बहुत अरसे तक तो आपने सुना होगा कि कह रहे थे कि कोई चीज़ ही नहीं है कोरोना, और उसके बाद एकदम से कूद पड़े कि जब देखा कि सिंध बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसमें, तो बजाय ख़ुद भी उसकी तकलीद भी करते रहे, नकल भी करते रहे, दूसरे सूबे भी नकल करते रहे, वफाक खुद भी नकल करता लेकिन साथ साथ तनकीद भी सिंध पर करते रहे। तो ये सूरत हाल थी। अब आवाम को जवाबदेह होना भी उसी का काम है और उसी से जवाब मांगा जाएगा। जो पॉलिसी दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है, आज हमने नेशनल असेंबली में मैंने भी कहा है कि जी आप ओनरशिप लें, आप फैसला करें, नताइज के लिए भी तैयार रहें, जवाबदेह भी आप होंगे। या तो शुरू में मेरे आइडियल सिचुएशन ये थी कि जैसे ही 28 को पहला केस हुआ था तो अगर 29-30 से एक सख्त किस्म का लॉकडाउन होता जो कि 15-20 दिन या ज़्यादा एक महीना चलता तो आप शायद इसको कट डाउन करने में कामयाब हो जाते। लेकिन उस वक्त तो आए बाएँ शाएँ होता रहा, कोई किसी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे थे कि लॉकडाउन करें या ना करें। स्मार्ट, हैंडसम, ये सारे लॉकडाउन चल रहे थे कि बहरहाल अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का अपना फैसला था, वफाक ने फैसला किया है, सिंध हुकूमत ने उसको फॉलो किया है, और अब अगर स्पाइक आती है या केसेस तेजी से बढ़ते हैं तो फिर वफाक की आवाम को जवाबदेही होगा। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुजूर वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसे आपके वफाकी वजीर ये कह रहे हैं कि हमारे लॉकडाउन को न्यूयॉर्क भी फॉलो कर रहा है, वो लॉकडाउन ना तो स्मार्ट है और नई लॉकडाउन दिखाई दे रहा है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन से का बुनियादी मकसद हमारा ये था कि हमने हर सूरत पाकिस्तानी अवाम को ना सिर्फ अवेयरनेस देनी थी कि हमने इस बीमारी का मुकाबला करना है, बल्कि उसके साथ साथ हमने लोगों को जिंदा रहने के लिए भी तरगीब देनी थी। आपके सामने हालात है जहां हमारा जो सोशल सेटअप है इस मुआशरे का, जहां 40% से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब पहले दिन से एक बात पर कायल थे और उन्होंने इसका बारहा इजहार किया कि हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू जैसा कोई लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में मुक़य्यद करके लोगों को भूख से मार दिया जाए। आप देख लें कि गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं पिछले 2 माह में हमने भरपूर कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, हमने मान लिया कि आप गरीब आदमी को सेफ्टी नेट देना चाहते हैं, आपको डेली वेजर्स का ख्याल है, आपको मजदूरों का ख्याल है, दिहाड़ीदारों का ख्याल है, और आपने इसी बयानिए पर लॉकडाउन में नरमी भी कर दी, आपने उसको स्मार्ट लॉकडाउन कह दिया। मगर अब लोगों की जानें भी तो पहले है ना सर। अगर जान बचेगी तो आप कारोबार कर पाएंगे, अगर जान होगी तो मजदूर मजदूरी करेगा, जान होगी तो दिहाड़ीदार की दिहाड़ी लगेगी। मैं आपको बात कर दूं, कोई भी चीज हतमी नहीं है, हर चीज रिव्यू हो सकती है। ये डिसीजन आपके सामने है कि पाकिस्तान का छोटा ट्रेडर, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का आम आदमी किस कदर परेशानी में था। अगरचे गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट ने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े रिलीफ पैकेजेस दिए और बगैर किसी इशू के आपके मीडिया ने दिखाया इस बार के फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वरना सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से जो स्कैंडल्स बनते रहे, जो जलजला ज़दगान की इमदाद नहीं, अभी मेरा टॉपिक सिर्फ कोरोना है। अब यार कोरोना के मामले पर समझा जाए कि वफाकी हुकूमत और फिर पंजाब हुकूमत भी अपने डिसीजन पर यू टर्न लेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि लफ्ज यू टर्न का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादती होगी। मैं इस बात का यू टर्न तो अजीम लीडर की निशानी होती है सर, जो बड़े लीडर्स होते हैं वो यू टर्न लेते हैं। मेरी बात तो सुन लेना हुजूर, अब आप तंजन बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। यू शुड बी इम्पार्शल। आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आपकी भी हर चीज पर नजर है। हमने ना सिर्फ इस बीमारी से लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करनी है, हमने ये भी कोशिश करनी है कि निजाम जिंदगी भी चले। गवर्नमेंट ने 2 माह
भरपूर कोशिश की कि हर सतह पर ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को गाइड किया जाए। लॉकडाउन किया गया, आपको पता है 144 पंजाब में लगी हुई है, तमाम प्रोविंसेस में लगी हुई है, किस कदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की गई है वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए की गई है, लेकिन अगर एसओपी पे अमल ना हुआ, मैं जाती तौर पर इस बात का बिल्कुल कायल हूं कि लोगों को जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यह 5 साल का लॉकडाउन हो जाए। हुकूमत ने जितनी भी काविश या कोशिश की है उसका नुक्ता नजर सिर्फ एक है कि हमने पाकिस्तानी आवाम को सेव करना है, हमने जिंदगी गाड़ी को लेकर चलना है। पाकिस्तान के मुआशी हालात ना आपसे छुपे हुए ना मुझसे छुपे हुए हैं। इमरान खान साहब ने, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो भी डिसीजन किए हैं उनमें प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। तर्जुमान पंजाब कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया, पंजाब हुकूमत जो फैसला कर रही है उस पर यू टर्न भी लिया जा सकता है। इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबानी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जब दीगर सूबे एक फर्क फैसला कर रहे थे, मुख्तलिफ फैसला कर रहे थे, लॉकडाउन को ईज ऑफ करने जा रहे थे, तो उस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत ने, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन में तौसीह कर दी थी, इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत की हिकमत अमली कदरे मुख्तलिफ रही। आप बताइएगा कि आपकी ये हिकमत अमली जिसमें आपने लॉकडाउन में तौसीह का फैसला किया, कितनी मौसर रही? देखिए, तौसीह तो हमने 3rd टाइम 19 मई तक फैसला किया था और अभी भी 19 मई तक वो जो एक्सटेंशन है वो इंटैक्ट है। उसी नोटिफिकेशन में हमने कुछ अमेंडमेंट ये किया कि जो लॉकडाउन है उसको स्मार्ट लॉकडाउन के जो SOPs हैं, जो मेजर्स हैं, उसमें कन्वर्ट किया हमने। और हमारे ताजिर बिरादरी, हमारी पब्लिक, हमारे जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, डेली वेजेस वर्कर हैं, उनका एक मुतालबा था, एक डिमांड सामने आ रहा था 1.5 माह में से कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, मार्केट को रिलैक्स किया जाए। फिर ताजिर बिरादरी ने जो SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी, श्योरिटी और जिम्मेदारी ली और हमें उन्होंने यकीन दिलाया कि उस पर अमल दरामद कराएंगे। शॉप में 4 से ज़ायद अफराद को या कस्टमर्स को इकट्ठे होने नहीं देंगे, मास्क का खुद इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, पब्लिक को फराम करेंगे या फिर उनको तरगीब देंगे। नहीं जवानी साहब, ये गाइडलाइंस तो हर हुकूमत ने वज़ा की है, लेकिन देखा ये गया है कि इन गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। यही तो इशू है। हम यानी कमिटमेंट के साथ ही, कमिटमेंट के बावजूद हम इत्मीनान कुन इसको नहीं समझते। और SOPs भी क्या है, हमने मास्क पहनने का लोगों को कहा है, कोई हेलमेट पहनने का नहीं कहा कि जो महंगा है या भारी है लोगों को मुश्किल का सामना होगा। मास्क एक कपड़ा है, मास्क नहीं है। हमने 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन किया कि आपके पास कोई कपड़ा है, उससे नाक मुंह आप ढांपे, मफलर है, शॉल है, व्हाट्सएवर। हमारे लोग ये भी नहीं करते। 1 मीटर का फासला मेंटेन रखने का हमने कहा है, वो इस पे अमल दरामद नहीं करते। हमने उनको ये तो नहीं कहा कि आप 1 किलोमीटर दौड़ लगाएं, SOP की पाबंदी करें, कोई सख्त शराइत भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग, हमारे ताजिर बिरादरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आम लोग, ताजिर बिरादरी इन नर्म शराइत पर भी अमल पैरा नहीं हो रही है, तो फिर आइंदा बलूचिस्तान हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या लॉकडाउन फिर से सख्त करना पड़ेगा? किस तरह से अमलदारी कराएंगे? बिल्कुल यही होगा। देखिए, ये कंडीशनल है। हमने वाज़ेह उनको कहा है कि आपके मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि हमारा एक ये नुक्ता नजर ये भी है कि कोरोना का वैक्सीनेशन या मेडिसिन कोई अभी तय नहीं है कि 6 माह बाद आएगा, साल बाद या 2 साल बाद, नोबडी नोज। मुमकिन है इंडेफिनिट पीरियड है, मुतय्यन अभी तक नहीं हो सका। तो हमारा ये ख्याल है कि महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। तो लोग अपनी मामलाती जिंदगी को रवा दवा रखते हुए इन SOPs में कोरोना के साथ जिंदगी गुजारना सीख लें। और दिस वाज राइट टाइम और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद हमने लोगों को एक ट्रायल में का अपॉर्चुनिटी उनको हमने प्रोवाइड किया, अपने ताजिर बिरादरी को, कि ये ट्रायल है, अगर वो इस पर अमल दरामद करते हैं तो फिर मुमकिन है कि हम आगे जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी सोच सकते थे। रेलवे जो है तो फेडरल सब्जेक्ट, लेकिन अब जो लोगों के मिजाज को हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फर्दर रिलैक्सेशन जो है खुजा, बल्कि जो मौजूदा रिलैक्सेशन हमने फराम की है या दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान के हद तक तो मैं ये कहूँगा कि हमने वाजे कह दिया कि 1 आध दिन हम देखेंगे, अगर SOP से अमल दरामद नहीं होता तो एक ही नोटिफिकेशन में हमने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया। अब एक ही नोटिफिकेशन में 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस स्मार्ट लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करके
हम मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे। अब ये हमारी ताजिर बरादरी, पब्लिक, उन्होंने तय करना है कि ये रिलैक्सेशन उनको बाज आता है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब आपका। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि एक और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ सकता है जिसमें हमें स्मार्ट लॉकडाउन को फिर से कुली लॉकडाउन में तब्दील करना पड़ेगा। जहां हमें मुश्किल पेश आ सकती है, वहीं चीन जैसा शहर जिसने सबसे पहले कामयाबी हासिल की, एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहा है। चीन जिसने सबसे पहले इस वायरस पर काबू पाया, एक बार फिर दिक्कत में है। चीन के शुमाल मशरकी शहर जेलन ने एक मुकामी कोरोना वायरस क्लस्टर के वजूद में आने के बाद अपनी सरहदें जुज़वी तौर पर बंद कर दी हैं और नकलो हमल के राब्ते भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। शहर में सामने आने वाले नए केसेस पर चीन में बीमारियों की दूसरी लहर का खदशा पैदा हो गया है। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर जेलन ने बुध के रोज बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी और कहा कि इससे सिर्फ उसी सूरत में रिहायशियों को शहर छोड़ने की इजाजत दी जाएगी जब उनका गुज़श्ता 48 घंटों में कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आया होगा और उन्होंने सख्त आइसोलेशन की गैर मुअय्यना मुद्दत मुकम्मल की होगी। मकामी हुकूमत ने एक बयान में यह भी कहा है कि तमाम सिनेमा घर, इंडोर जिम, इंटरनेट कैफेज और दीगर मुंसलिक तफरीही मकामात को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, जबकि फार्मेसीज को बुखार और एंटीवायरल अद्वियात की तमाम फरोख्त की इत्तला देनी चाहिए। अगर चीन जैसा मुल्क मुश्किल में फंस सकता है तो हमारे लिए भी शायद सोचने का वक्त है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात कहां तक पहुंची है और क्या जिम्मेदारों का तयन हो पाएगा। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। चीनी बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी में मसरूफ है। इंक्वायरी कमीशन के सामने शाहिद खान अब्बासी और खुरम दस्तगीर खान की पेशी के बाद गुज़श्ता रोज असद उमर पेश हुए। शाहिद खान अब्बासी का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म को खुद इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, जबकि असद उमर ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि वज़ीर आज़म इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकता। क्या आने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो तफसीली सारी बातचीत होती है वो होती है ECC के अंदर, और ECC के अंदर पूरी तफसील के ऊपर बातचीत के ज़ाहिर है उस वक्त मैं ECC का चेयरमैन था, तो इसलिए हुकूमत का जो मौक़िफ़ है और जो क्यों फ़ैसला लिया गया, उस वक्त क्या किया गया, तो वो मैंने आज तफसील से जितना था वो बता दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इंक्वायरी कमीशन जिम्मेदारों का तयन कर पाएगा, क्या वज़ीर आज़म असल जिम्मेदारों को सज़ा दिलवा पाएंगे। ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इंक्वायरी कमीशन के सामने शाहिद खान अब्बासी, खुरम दस्तगीर खान के बाद असद उमर पेश हुए। उन्होंने दो टोक कहा कि वज़ीर आज़म पेश नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में वैसे तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वेस्टमेंट की है तो सिर्फ एक ड्राई क्लीनिंग प्रोजेक्ट है जो इस पाकिस्तान में चल रहा है आजकल। और खास तौर से जो आज शख्स नारा लगा के आया था कि मैं इंसाफ करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, जेलें भर दूंगा, जब उसके अपने इर्द गिर्द के ATM मशीनों के नाम आए हैं तो उसके बाद से वो रिपोर्ट जो है पब्लिक होकर ही नहीं दे रही। पहले एक कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, FIA को चली गई, FIA ने रिपोर्ट दी तो वो कहा नहीं, इसमें कुछ लकूनाज रह गए, दोबारा देखें आप इसको। दोबारा देखा उसने, उसके बाद कहा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर एक कमीशन बन गया। अब उस कमीशन को फिर दोबारा उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दे दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस रिपोर्ट के साथ करना क्या चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में कुछ देखने का नहीं है। इस रिपोर्ट में पहली स्टेज के ऊपर ही एलिगेशन नहीं थे, चार्जशीट थी, नाम थे, अमाउंट थे साथ में कि कितने कितने पैसे खा गए। मुझे ये बताइए कि उसके अंदर से क्या निकालने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब इस पे हुकूमती वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है, फोरेंसिक से पहले इस तरह पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। ये पार्टी को मिलान करने की कोशिश है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन तो वो पार्टी के कारकुन है जिसकी वजह से पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई है, और जहांगीर तरीन कैसे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ ख़राब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इमरान खान जो है कभी भी करप्ट आदमी को छोड़ेंगे नहीं। तो इस स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या उनको बचा लिया जाएगा या वही असल जिम्मेदार है और उनको सजा मिलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा, ये एलिगेशंस नहीं है, ये चार्जशीट है। दूसरी बात यह है कि उसमें इतने पर्दा नशीनों के नाम हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो आलिशान बंगला बनी गाला में एक महल में रहते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला उसका खर्चा कौन देता है। तो ये नाम जो अब अवाम की दानिश में आ चुके हैं, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया, ये रिपोर्ट लीक हो गई थी, वरना ये कभी अवाम तक पहुंचती नहीं।
आप देख लीजिएगा कि दूसरी रिपोर्ट जो है आईपीपी उसका भी यही होने वाला है। तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसा शख्स जो गला फाड़ फाड़ के कहता हो इंसाफ करूंगा, चोरों को छोड़ूंगा नहीं, डाकुओं को छोड़ूंगा नहीं, वो अब डाकुओं को, चोरों को अपने पीछे बिठा के उनके ऊपर छतरी लगा के बैठे हुए हैं। तो अवाम का ये हक है कि उन्हें न सिर्फ ये कि पता चले कि कौन कौन मुजरिम है, बल्कि उनको सजा भी मिले। ये प्राइम मिनिस्टर तो ना उनके नाम लेगा ना उनको सजा देगा। अब कौन देगा सजा, ये मेरे ख्याल से इज $100 मिलियन क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे। गुफ्तगू आपने सुनी, उनका मौक़िफ़ आपके सामने। बरकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कोरोना क्राइसिस में दुनिया के 3 सरबराहान ममलकत जो एक जैसे बयानात दे रहे हैं, एक जैसा तर्ज़ अमल और फिर हिकमत अमली भी एक जैसी है, वो 3 सरबराहान कौन है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया के 3 ममालिक इस वक्त ऐसे हैं कि जहां कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली, सियासतदानों का तर्ज अमल और बयानात मिलते जुलते हैं। पहला मुल्क अमरीका है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात, तर्ज अमल, इल्ज़ामात, वबा से लड़ने के तरीके और फिर सहाफ़ियों के साथ अमरीकी सदर का रवैया शुरू दिन से ही मरकज़ निगाह है। शुरू दिन से अमरीकी सदर लाइमलाइट में है। कभी कहा कि अमरीका को वायरस से कोई ख़तरा नहीं है, कोरोना वायरस अमरीका के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी बोले कि क्लोरोक्विन जैसी जो अद्वियात हैं वो वायरस के लिए मौसर हैं। अमरीकी सदर के मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है और ना ही लॉकडाउन इतना ज़रूरी है। जब सहाफ़ी अमरीकी सदर पर तनकीद करते हैं तो अमरीकी सदर का रवैया क्या होता है वो भी देख लीजिए। Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. अमरीकी सदर का रवैया आपके सामने है। दूसरे हुक्मरान बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन की पॉलिसीज़ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो भी समझते हैं कि बरतानिया लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शायद इसी वजह से लॉकडाउन में नरमियाँ भी की गई हैं और बरतानिया भर में लॉकडाउन में नरमियों के बाद लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं, किस जीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन शुरू दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं रहे। लॉकडाउन में नरमियाँ लाना चाहते थे। उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने। दुनिया के तीसरे मुल्क की बात करते हैं। दुनिया के तीसरे ऐसे सरबराह ममलकत जिनके लॉकडाउन से मुताल्लिक बयानात काफ़ी कन्फ्यूज रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। कभी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू है, कभी लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर बदला। शुरू दिन से ही लॉकडाउन को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पॉलिसी और बयानात काफ़ी कंफ्यूज रहे। उसके बाद कहा कि नौजवानों को इसका नहीं है। हालांकि WHO ये कह रहा था कि नौजवान देखता है, ना ये बूढ़े देखता है, ना बच्चे देखता है, ना ख़वातीन और ना ही ये वायरस बॉर्डर्स देखता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गाहे बगाए किस तरह कंफ्यूज्ड और मुतज़ाद बयानात देते रहे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों की। और कैफ, ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।